सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया और मजे में होंगे और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लीज यार पहले जाकर वो देख लो, वरना आप काफी कुछ मिस कर दोगे। और अगर देखा है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, गोल्डन किलिन ने फाइनली अपने मास्टर को चुन लिया था। जो चीज गोल्डन हेयर वाले बंदे और निंग चुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इस वजह से उस रैबिट गर्ल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके बीच में शी हाओ आ जाता है और वो आते साथ ही उन दोनों को रोकने लगता है। इसी के साथ इनके बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालकर उस जाइंट से गोल्डन स्टैचू में से निकल रहे इमॉर्टल मेटल को पूरी तरीके से अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उस स्टैचू को खत्म करके रख देता है। जिसके बाद वहां पर थर्ड एल्डर आकर उन सभी को एंशिएंट सिटी में वापस ले जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे ही ये लोग इस एंशिएंट सिटी में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। इसी दौरान ये जो रैबिट गर्ल थी वो यहाँ पर निंग चुआन को चिढ़ाना शुरू कर देती है, जो देखकर तो उसे भी गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन इसी दौरान थर्ड एल्डर कहने लगते, मैं इस किलिन से कुछ पूछने के लिए इसे यहाँ से लेकर जा रहा है, लेकिन तुम सब लोग एक बात अच्छे से याद रखना, मेरे जाने के बाद खबरदार जो तुम में से किसी ने आपस में फाइट करना शुरू की। इसी दौरान हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो शियाओ से कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, हमने सोचा था शायद ये बेबी किलिन किसी और को मिलेगा, लेकिन देखो इसे तो वो रैबिट गर्ल ले गई। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की आने लग जाती है, जिसे सेंस करते ही हम देखते हैं कि जेसिका भी अपनी आंखें खोल लेती है और यहाँ पर शिहाओ भी उसे देख लेता है और उसके पास दौड़ते हुए चला जाता है और उसके पास आते उससे कहने लगता है कि क्या बात है, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंग यी को देखकर शिहाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर फिर वो भी उससे कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसी दौरान उसकी नजर जेसिका पर जाती है, जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर जलन, या फिर हाँ जलन कह सकते हैं, इसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। और वो अपने मन में कहने लगती है कि बस एक बार मुझे मौका मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसी दौरान शिहाओ चिंग यी से अपने पास्ट में किए पर पछताते हुए कहता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और मुझे पता है कि उस वजह से तुम्हारे लिए बहुत सी डिफिकल्टीज भी पैदा हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते हुए चिंग यी कहने लगती है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर फिर शिहाओ उससे कहता है कि लगता है तुम एक चीज भूल रही हो, जो कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि शिहाओ ने उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ रखा था, जिसे दूर से जेसिका भी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि ये दोनों ही दो जिस्म एक जान है। यहाँ पर शिहाओ तो अपने बात को कंटिन्यू रखता है और कहता है तुमने साफ साफ कहा था कि अगर मैं इमॉर्टल वैली एरिया पर डोमिनेट हो सकूं, तो यहाँ पर जेसिका भी ये सारी बातें सुन लेती है। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता, तभी वहां पर जेसिका उसके सामने आते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो तुम थे जिसने कि सब कुछ किया था और अब हम लोग एक ग्राउंड गेट में एंटर होने वाले हैं, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकते। जिसके बाद शिहाओ उसे कहने लगता है कि मैंने और चिंग यी ने जो भी किया उससे तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बस इससे दूर रहो। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जेसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद है कि ये तो हुआंग का छोटा भाई है और मैंने सुना है कि ये लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और लगता है कि ये लोग बस यहाँ पर आउटसाइडर्स को परेशान करने के लिए ही आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ उन सभी की बातों को गौर से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ओरा को बहुत ही तेजी के साथ रिलीज करता है, जो कि वहां मौजूद सभी लोग फील करते हैं। और फिर शिहाओ कहने लगता है कि तियान शेन एकेडमी में एंटर हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें से किसी को भी अपने सर पर मुसीबत मोल लेना है तो मेरे पास इन सब कामों के लिए बहुत टाइम है, तो जिसको भी मजा चखना है तो एक एक करके मेरे साथ कि हम लोग यहाँ से रवाना हो जाए। इसी के साथ हमें देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उन सभी लोगों को उसी स्पेशल गेट की तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग उस जाइंट से गेट को देख रहे होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। यहाँ पर थर्ड एल्डर भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद वो अपने पास से 3 कीज को निकालता है, जो कि आते साथ ही हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उन सारी कीज को गाइड करना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ को एक के बाद एक एक्टिवेट करते हुए सीधा उस गेट ऑन ऑफ गॉफ हेवन में डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में अचानक से वो गेट पूरी तरीके से ग्लो करने लगा है, जिससे पास में जो 2 बड़ी बड़ी जाइंट स्टैचूज थी, अचानक से वो जाइंट स्टैचूज मूव करना शुरू कर देती है और वो 2 स्टैचू इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जिसके बाद वो जाइंट स्टैचू जो कि अपने हाथ में मशाल जैसी चीज को पकड़े हुए थी, वो लोग अपने उस हाथ को उठाकर जमीन में जोर से पटकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही तेजी से लाइटनिंग एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधा जाकर उन सभी लोगों के आसपास एक सर्कल में उन्हें कवर करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे वॉरियर्स उस डेसोलेट एम्परर पास वाले गेट से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग एंशिएंट बैटलफील्ड नाम की एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर उन सभी से कहता है कि अब जैसे कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ
चुके हो। और ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में एक ट्रेजर को निकालता है जो कि एक मिरर जैसा होता है, और फिर वो उसमें देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन तुम लोग एक बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना कि तुम्हें इस जगह के बॉर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद से हमारे एनिमी का इलाका शुरू होता है। इस जगह के माउंटेन्स को अच्छे से स्टडी करो, जिससे तुम्हें एंशिएंट रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और यहाँ पर मौजूद जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं उनसे बच कर रहना, क्योंकि अगर तुम एक बार उनमें गिर गए तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, जो कि हमारे दुश्मनों का इलाका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसे वही लड़की याद आती है जिसने कि एक बार आकर शी हाओ की जान बचाई थी। उसे याद करते हुए यहाँ पर शी हाओ कहने लगता है कि ना जाने उस टाइम के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में मारे गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक डिवाइन थॉट्स आकर सीधा शी हाओ के फोरहेड पर हिट करती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड एल्डर भी अपनी आंखें खोल लेता है। वो उस जगह को देखता है जहाँ से शी हाओ डिसअपियर हो गया था, और वो कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ से कोई डिसअपियर हुआ है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं, यहाँ पर हम शी हाओ को वर्चुअल स्पेस में देखते हैं, जिसकी गहराइयों में शी हाओ गिरता चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ यहाँ पर किसी अल्टरनेट स्पेस डायमेंशन में आ चुका है। इसी दौरान उसके सामने एक एंशिएंट मिस्टिकल वेसल होता है, जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, और उसे देखते ही शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि ये चीज बार बार मुझे नजर क्यों आती है। इसी दौरान उसके अंदर से एक वॉइस आती है जो कि उससे कहती है, इसे तो सालों पहले बहुत से वर्ल्ड क्लास मास्टर ने अपने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पे ये सारे थॉट्स के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ उसके करीब जाने लगता है, और जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब जाता है हम देखते हैं कि एक सील वहां पर ट्रिगर हो जाती है, जिससे जो पावर रिलीज होती है उसे सेंस करते ही शी हाओ कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इसी दौरान हमें उसके अंदर से एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसके आंखें खुलती हैं, जिसे सेंस करते ही शी हाओ कहने लगता है कि लियू शेन ने कहा था कि तुम फ्यूचर से आए हो, जिसका मतलब ये है कि तुम हमारे एरा से नहीं हो। तो बताओ आखिर तुम। जैसे ही वो इसे टच कर रहा होता है इमीडिएटली वो वहां से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर के सीन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे ऐसा दिखाया जाता है कि जिस वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है वो वर्ल्ड अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये देखकर शी हाओ कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब कुछ जय हो गया, मेरे दोस्त, मेरा घर, परिवार, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर शी हाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे इस बिटर फेथ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम के मेरे सारे एनिमीज को खत्म करके रख दूंगा। यहाँ पर शी हाओ ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ उस जगह से बाहर निकल आता है, और फिर वो एक और मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके सामने वही मिस्टीरियस पर्सन होता है जो कि अब उसकी तरफ को जाने लगा है। अब बात ये आता है कि आखिर ये बंदा है तो है कौन। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, सो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पर हमें उस पर्सन के डोमिनेटिंग प्रेजेंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये बंदा शी हाओ की तरफ अपने हाथ को फैलाता है, और वो उससे कहने लगता है कि मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ कि आखिर आप इस वर्ल्ड के, जो देखकर शी हाओ भी तेजी से उस क्रैक के अंदर चला जाता है। जिसके अब अगले ही सीन में हमें बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहां पर अपनी पावर्स का यूज करके शी हाओ के ट्रेस का पता लगा रहा होता है, लेकिन वो बार बार कोशिश तो करता है और उसमें नाकाम भी हो जाता है। और वो एल्डर बार बार यही कह रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा कि अचानक से वो कहां पर गायब हो गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़े से बीस्ट के गुर्राने जैसी आवाजें आने लगती हैं, जो सुनते साथ ही वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को देखते साथ ही थर्ड एल्डर कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम उसके लिए ज्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। और फिर वो वापस से उसी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे कि उन सभी के ऊपर एक अल्टर बन जाता है, जो कि उन सभी को टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाता है। जिसके साथ ही ये वाला पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, ये वीडियो खत्म हुआ है। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज शाम तक में आ जाएगा, तो तैयार रहना देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।